क्लास 9th एक्सरसाइज 8.2 तो इहदा आपां क्वेश्चन नंबर 5 करना। इन ए पैलोग्राम ABCD E and F are the midpoints of sides AB and CD respectively. Show that the line segment AF and EC trisect the diagonal BD। तो यदि डायग्राम गिवन है क्वेश्चन दे विच ABCD पैलोग्राम है, E एंड F ने जिहड़े वो मिड पॉइंट ने साइड AB एंड C। देखो ये पहला ही पैलोग्राम है, ये मिड पॉइंट हो गए तो AF ते EC ये दोवें भी हो गई हैं पैरेलल लाइन्स। शो दैट लाइन सैगमेंट AF एंड EC डायगोनल BC नू ट्राइसैक्ट कर दे। ट्राइसैक्ट मीनस तीन बराबर भागों में वंड दे। ABCD एक समानांतर चतुर्भुज है, E ਅਤੇ F साइड के मिड पॉइंट ने ते जिहड़े EF ने वो डायगोनल नू ट्राइसैक्ट तीन समान भागों में वंडते हैं। ये आपां प्रूव करना। तो गिवन लिखते हैं इन पैलोग्राम ABCD E and F midpoints of sides AB and CD। पंजाबी मीडियम ABCD एक समांतर चतुर्भुज है E ਅਤੇ F ਭੁਜਾਵਾਂ AB ਅਤੇ CD ਦੇ ਮੱਧ ਬਿੰਦੂ ਹਨ। ਟੂ ਪ੍ਰੂਵ की है लिखा हुआ डायगोनल नू इक्वल 3 पार्ट दे विच डिवाइड करते हैं तो आप सीधा लिखांगे DP इक्वल PQ इक्वल QB। DP इक्वल PQ इक्वल QB इक्वल 3 पार्ट करने हैं। प्रूफ तो भी आप ट्राइंगल लेके सॉल्व करना। पहले ये वाली ट्राइंगल लिख लांगे, ठीक है। तो पहला साइड पैरेलल लिख लांगे। हुण साइड क्यों पैरेलल ने? AB पैरेलल CD एंड E एंड F मिड पॉइंट ऑफ AB and CD। So AF and CE parallel to each other। पंजाबी मीडियम AB समानांतर CD है अते E अते F AB अते CD दे मध्य बिंदु हैं। AF अते CE एक दूजे दे समानांतर होंगे। In triangle APB E is midpoint of AB and AP parallel EQ। पंजाबी मीडियम त्रिकोण APB विच
ਭੁਜਾ AB ਦਾ ਮੱਧ ਬਿੰਦੂ E है ਅਤੇ AP समानांतर EQ। So Q is midpoint of PB। तुसीं इत्थे नाल ही लिख लेना PB। इसलिए PQ इक्वल QB। देखो जो मिड पॉइंट होंगे ना तो जोड़े दो इक्वल पार्ट होंगे आ, ये सैगमेंट होंगे आ, ये इक्वल होंगे आ, तो इत्थे लिख देना PQ इक्वल QB। इनू 1 लिखना। हुण इत्थे आपां रीजन लिखना, ठीक है। हुण रीजन की आ, इन ट्राइंगल ए लाइन सैगमेंट passing through a midpoint of one side and parallel to other side bisect third side, bisect the third side। ये सारा रीजन लिखना, ठीक है। हुण आपां लिखना पंजाबी मीडियम ने यही रीजन, तो मैं इत्थे लिखा दिंदी हां, तुसीं ब्रैकेट विच लिखना है। जिथे मैं ये लिखिया ना इत्थे, तो इत्थे पंजाबी मीडियम वालियां ने भी लिखना। त्रिकोण विच एक भुजा दे मध्य बिंदु तो लंघण वाला रेखाखंड जो दूजी भुजा दे समानांतर हुंदा है, तीजी भुजा नूं समदुभाजित करता है। तो यह हो गया पंजाबी मीडियम का रीजन, ठीक है। हुण आपां सेम इदां ही ए वाली ट्राइंगल च करना, इन ट्राइंगल DQC, ठीक है। इहदे विच PF पैरेलल QC, F मिड पॉइंट गिवन है, ये पैरेलल है, दैन ए साइड वे पॉइंट P ते की होगी बाइसैक्ट, तो DP इक्वल हो जाऊगा PQ। तो हुण देखो DP PQ दे इक्वल है, तो PQ QB दे भी इक्वल है, तो तीनों आपस में की हो जाएंगे इक्वल। तो मैं इत्थे लिख दिनी हाँ, इन ट्राइंगल DQC F is midpoint of DC and PF parallel QC। त्रिकोण DQC विच भुजा DC दा मध्य बिंदु F है अते PF समानांतर QC है। सो P is मिड पॉइंट ऑफ DQ, सिर्फ इन्ने का मिड पॉइंट होगा DQ का। हुण आपां सैकेंड पॉइंट लिखना, जिवें P मिड पॉइंट लिखे ना तो हो जाएगा DP इक्वल PQ, इनू आपां लिखना 2। रीजन सेम है, इसलिए दोबारा तो जिहड़ा रीजन है वो रिपीट नहीं करना। फ्रॉम 1 and 2 1 दे विच की सीगा PQ इक्वल QB, ते सैकेंड दे विच की आ DP इक्वल PQ।
देखो पी क्यू दोनों के विच है, इस तो सिद्ध है पी क्यू इक्वल क्यू बी इक्वल डी पी, हैंस प्रूव। यही आप प्रूव करना। तो आप एंड वाली लाइन लिख सकते हैं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। सो द लाइन सेगमेंट AF and EC trisect the diagonal BD। पंजाबी मीडियम तो रेखाखंड AF ਅਤੇ EC विकर्ण BD ਨੂੰ 3 बराबर भागों ਵਿੱਚ ਵੰਡਦੇ ਹਨ। तो क्वेश्चन नंबर 6 है, शो दैट द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ द ऑपोजिट साइड्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल बाइसेक्ट टू ईच अदर। मतलब कि एक क्वाड्रिलेटरल है ABCD, तो ये हो गए दे मिड पॉइंट, ये तो ऑपोजिट साइड के मिड पॉइंट हो गए PQRS। ये वाली ऑपोजिट साइड दे, ये वाली ऑपोजिट साइड दे। कोऑर्डिनेट बाइसेक्ट टू ईच अदर, शो दैट द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ द ऑपोजिट साइड ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल बाइसेक्ट टू ईच अदर। आप इन्हों बाइसेक्ट प्रूव करना कि एक दूजे ने बाइसेक्ट कर। तो देखो आप इन्हों ज्वाइन कर लांगे, कंस्ट्रक्शन करनी है गिवन क्वेश्चन के विचों है। मैं कराना नहीं, जिवें फर्स्ट क्वेश्चन किया सेम है, मैं तुहानूं दस दिनी है। वो भी क्वाड्रिलेटरल सी फर्स्ट दे विच, ते आपां इहनूं पैलोग्राम प्रूव कर लिया सी। हुण तुसीं भी की करना है, डायगनल ड्रॉ करना है। ठीक है, फर्स्ट पार्ट जिहड़ा आपां कीता, फर्स्ट क्वेश्चन कीता, उहदा सारा सेम करना। पहला ABC ट्राइंगल, फिर ADC ट्राइंगल, तो एस सारा जी AC दे पैरल होगी, हाफ होगी। सेम PQ है जी AC दे पैरल भी होगी, ये तो हाफ भी होगी। दैन SR पैरल PQ एंड SR इक्वल PQ हो जाए। मीनस ऑपोजिट साइड ने जड़ियाँ वो पैरल भी हो जाएगियाँ तो इक्वल भी हो जाएगियाँ। सेम इधर नूं भी करना, इधर नूं डायगनल ड्रॉ किया, इनू ये इक्वल प्रूव करना, तो ये भी आ जाऊगा SP पैरल RQ एंड SP इक्वल RQ। हुण देखो जे ऑपोजिट साइड पैरल भी ने तो इक्वल भी ने, तो PQRS की बन जूगी एक पैलोग्राम। पैलोग्राम तो बाद तुसीं इहदे विचों 2 ट्राइंगल लै लैणियां ने, जिवें ये वालियां 2 ट्राइंगल लै लियां आपां, इन्हां नूं आपां कॉन्ग्रेंट कर लेना। ठीक है, हुण कॉन्ग्रेंट किवें होणगीਆਂ, देखो ये दोवें पैरल हो गईयां। जदों पैरल हो गईयां तो ये वाला एंगल इहदे इक्वल हो जाऊगा 1 = 2, तो ये एंगल इहदे इक्वल हो जाऊगा 3 = 4। तो ये साइड आपां प्रूव कीती हुई है SR इक्वल SP इक्वल RQ। तो ट्राइंगल SOP कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल RQ, जो ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट हो गया तो ये जोड़े पार्ट ने वो S इक्वल हो जाऊगा OQ दे, ते जोड़ा OP पार्ट है वो हो जाऊगा इक्वल OR दे। ठीक है, तो बाई CPCT इक्वल हो गए, जे इक्वल ने दैन डायगनल बन गए ना PQRS से, बाइसेक्ट टू ईच अदर एट पॉइंट O। जो डायगनल बाइसेक्ट करते हैं तो आप ये लिखांगे द मिड पॉइंट ऑफ ऑपोजिट साइड्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल बाइसेक्ट टू ईच अदर। तो हुण मैं जिहड़ी पैलोग्राम है तो इन्हूं मैं सीधा लिखा देनी है तुहानूं प्रूफ दे विच। गिवन टू प्रूफ तुसीं लिखना आप, प्रूफ लिखा देनी है मैं। प्रूफ दे विच भी सिंपल
PQRS इज ए पैलोग्राम। ठीक है, और पैलोग्राम आप फर्स्ट क्वेश्चन च किया होया, तो सेम इत्थे मैं लिख दिनी हाँ, सेम एज क्वेश्चन नंबर 1 सल्यूशन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 का हल इसका हल है सारा सेम, वो तुसी सारा कर लेना। उस तो बाद जिहड़ा उस तो की करना मैं करा देनी है। इन ट्राइंगल POS एंड ट्राइंगल, देखो इतना मैं लिखा POS, तो इधरों लिखना ROQ। हुण इहदे विच एंगल 1 इक्वल एंगल 2, एंगल 3 इक्वल एंगल 4। हुण ये क्यों इक्वल ने, तो ये भी मैं इत्थे लिखा दिंदी हां तुहानूं। ये हो गए अल्टरनेटिव एंगल। एक अंतर कोण, तो हुण एक साइड इक्वल लिखनी है, PS इक्वल RQ। ऑपोजिट साइड ऑफ पैलोग्राम बाई ASA कंडीशन। ट्राइंगल POS congruent ROQ। सो SO इक्वल OQ, इत्थे O पॉइंट मार्क कर लेना, किते देखी जाओ भी O तो किते है ही नहीं। एंड PO इक्वल OR बाय CPCT। पंजाबी मीडियम इत्थे समानांतर चतुर्भुज दियां सन्मुख भुजावां the line segment joining the midpoint of opposite sides bisect to each other। इसलिए चतुर्भुज दियां सन्मुख भुजावां दे मध्य बिंदुआं नूं मिलाउण वाले रेखाखंड एक दूजे नूं समदुभाजित करते हैं। यही प्रूव करना सी। ठीक है जी, तो ये सिंपल जा क्वेश्चन है। तो 6th क्वेश्चन भी जे तुहानूं समझ लग गया कि आपां फर्स्ट क्वेश्चन दे विचों ही करना, तो तुसीं कॉपी तो देख के कर सकते हो ऑलरेडी। ठीक है, वो तो किया होया फर्स्ट क्वेश्चन, तो बाकी सारा मैं तुहानूं करवा दिता है। गिवन टू प्रूव तुसीं क्वेश्चन दे विचों लिख लेना। थैंक यू।